नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करा दिया है टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से कंसेप्ट कराया है, आप सभी के समझ में भी आया होगा, ठीक है। और वो वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी तो 100% आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो चुके होंगे जो आपके टाइम एंड वर्क से बनते हैं, ठीक है। यहाँ आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। अगर मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया बेटा, एक किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। अगर मैंने बोल दिया कुछ क्वेश्चन ही करवाऊँगा आज, एक किसी काम को बेटा 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम के लिए बेटा बोल दिया है हमसे 30 दिन में। कितने दिन में बेटा? 15 दिन में और 30 दिन में, ठीक है ना। 30 दिन में करता है। अब एक चीज़ बताएं, अब इसका बेटा एलसीएम लेते हैं। ऐसा कोई नंबर देखते हैं जो 15 का भाग भी जाए, 30 का भाग भी जाए, ठीक है ना। तो ऐसा मेरे भाई नंबर है 30 है, तो 15 दूनी 30 और 30 सेकंड 30 यहाँ से पूछ लेता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बेटा। दोनों की क्षमता जो निकल के आई है, एफिशिएंसी निकल आई बेटा 3 निकल के आई है। कितने निकल आएगी बेटा? 3 निकल के आ गई, दोनों की क्षमता निकल के आ गई मेरे पास में 3, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताएं, अब मैं यहाँ से तुम्हें निकाल के बताऊँ बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप क्या करते हैं बेटा, टोटल वर्क में 30 में क्षमता का भाग लगा देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 10 दिन। तो आपका आंसर 10 दिन आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम सब सीख चुके हैं कल। अगर मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के और तुम्हें दे दिया बेटा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए 15 और 30 न दे के 15 और 30 न दे के मैंने आपसे बोल दिया बेटा एक किसी काम को एक, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, एक किसी काम को, एक किसी काम का ऐसे बोल सकता बेटा 2/5 भाग, ठीक है ना। एक किसी काम का 2/5 भाग। आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ बेटा। एक किसी काम का 2/5 भाग 6 क्या दिन में करता है बेटा? 6 दिन में। 2/5 भाग कर रहा है बेटा 6 दिन में। क्या दिन में? 6 दिन में कर रहा है ए बेटा। और बी बेटा किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। 1/3 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है ना। 1/3 भाग क्या दिन में करता है मेरे बेटा? 10 दिन में करता है। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा के मैंने बोल दिया, मैंने आपसे इतना बोल दिया बेटा कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है और बी किसी काम का, उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है ना। अब बताएं ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बेटा, यहाँ देखो 15 कैसे आया है, ये वैल्यू कैसे निकाली है, वो बेटा ऐसे 2 तिया 6 और 5 15 आ गया मेरे बेटा। अब देखो, अब 10 तिया 30 आ गया। मतलब क्वेश्चन यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकता है आपका, ठीक है। आपको घुमा सकता है एग्जामिनर, आप उस बात से ना डरें, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ आपके लिए, मैंने क्वेश्चन को आगे ले गया क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई। अब आपका यहाँ पे सिस्टम बन के आ चुका है, ठीक है ना। अब आपका 10 दिन निकल के आ गया। अब आगे और पूछ लेगा बेटा आपसे। आगे उसने पूछ लिया काम करके, बेटा इसका भी उसने आगे पूछ सकता है। 10 दिन आ गया, 10 दिन का, ठीक है ना। टोटल निकल आएगा ए एंड बी, ए प्लस बी का, बी एक साथ काम करके उसका बेटा 4/5 भाग हो सकता है, 4/5 भाग हो सकता है, या 2/5 भाग, 2/5 भाग, ठीक है ना। 2/5 भाग करने में कितने दिन लगेंगे? ऐसा 2/5 करेंगे बेटा, तो इससे आगे और मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया बेटा, 5 दूनी 10, तो कितने दिन लगेंगे मेरे भैया? 4 दिन लगेंगे। क्वेश्चन आपने देखा मैंने कैसे बनाया है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से हो सकता है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ये कुछ भी नहीं देगा, इतना कुछ भी नहीं देगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। उसने बोल दिया होगा 2/5 भाग किसी काम का ए बेटा 6 दिन में करता है, बी 1/3 भाग किसी काम का 10 दिन में करता है। तो आपको ये एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा मेरे भैया कि 2 से 6 काट दोगे 3 और ये बेटा 15 5 15 और बेटा 30 आ गया, 10 तिया 30, ठीक है। आप सभी के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी किसी के लिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं। जैसे बेटा आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन बना के ऐसे ही बोल दूँ, जैसे ए किसी काम का 1/2 भाग बेटा 5 दिन में कर रहा है। ए बेटा 1/2 भाग क्या दिन में करता है? 5 दिन में करता है। और बी बेटा 3/5 भाग 9 दिन में करता है। बी बेटा 3/5 भाग
9 दिन में करता है। और सी बेटा उसने दे रखा है 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अब इसे बेटा करूँगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये बेटा 3 और 5 15 हो जाएगा। ये बेटा 4 4 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सब? अब सभी के कितना आ गया मैं भैया? 10 15 12। ठीक। अब इन सब का मैं बेटा क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा 60 हो जाएगा। तीनों पूछ लेगा यहाँ से। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बेटा 6 4 5 a + b पूछ लिया, a + b + c पूछ लिया मैं भैया। 6 4 10 5 15 15 60 में लगा दो 15 का भाग। कितना आ जाएगा बेटा? 15 चौका 60। कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया होगा ये सवाल भी आपके लिए। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं बेटा एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। जैसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि मान लो कि कोई ए ले लो। ए बेटा 1/4 भाग 10 दिन में करता है। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो ये यहाँ 40 हो जाएगा मैं भैया। ठीक है। और बी उसने बोल दिया बेटा, बी उसने बोल दिया कि 40%। ठीक है ना? 40% जो करता है बेटा बी करता है 40% या 50%, जो भी ले लो बेटा। 145 दिन में 145 दिन दे दिया बेटा। ठीक है ना? आगे बेटा उसने बोल दिया, सी बोल दिया 1/3 भाग 13 दिन में। 1/3 भाग बेटा वो 13 दिन में कर रहा है तो 13 39 39 हो जाएगा मैं भैया यहाँ पे। अब डी की बात करूँगा। डी इसने बोल दिया है, डी बेटा 1/6 भाग 7 दिन में। 1/6 भाग 7 दिन में 7 6 42 हो जाएगा। अब उसने बोल दिया है कि कार्य करने की क्षमता कौन सबसे पहले काम करेगा, कौन सबसे पहले काम करेगा। तो इसमें से अनुमान लगा बेटा कौन सबसे पहले काम करेगा। ये तो करेगा ही नहीं, ये तो वैसे 145 दे रखा है। सबसे पहले काम बेटा 39, ये सबसे कम नंबर है, ये सबसे पहले काम करेगा। ठीक है ना? इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। अब हम अगर बेटा एक चीज़ सुने, इस क्वेश्चन को बताता हूँ। जैसे दे दिया बेटा ए दे दिया 10/3, एक दे दिया बेटा 10/3, 10/3 दे दिया। और बी दे दिया मेरे भैया उसने 20/7, 20/7 दे दिया। यहाँ से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही होगी, इस कन्फ्यूजन को भी आप दूर कर लें। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 20 का लासा लूँगा 20। ठीक है ना? अब एक चीज़ यहाँ पे बेटा थोड़ी सी यहाँ से ये डाउट आपका समझ में नहीं आ रहा। देखो अब बेटा 10 का इसमें भाग लगाओ 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। इफिशियंसी सिंपल में 6 आ जाएगी। ऐसे इसके 20 सेकंड 20 और यहाँ 7 हो जाएगी बेटा। फिर बता रहा हूँ 10 दूनी 20 और 2 3 6। समझ में आ गया? 6 और 7 हो गई। अब a + b पूछ लिया बेटा, a + b पूछ लिया तो 7 और 6 13, 20/13 मतलब एक सही 7/13 आंसर। ठीक है, आप बने रहिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हैवी क्वेश्चन कराएंगे, टाइप क्लियर कराएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। ठीक है।